आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह के द्वारा समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकों व माननीय सांसदों के ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव ने बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बेहतर होता जो भ्रष्टाचार का आरोप वो लगा रहे हैं, सरकार तो उन्हीं की है, उन आरोपों की जांच कर जांच रिपोर्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और पत्रकार साथियों के सामने वो रिपोर्ट रख देते, तब तो उनकी बात की वैधता रहती है। भाजपा के लोग सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, सिर्फ भ्रामक आरोप लगाते हैं। सपा सरकार में निर्मित लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। मोदी सरकार की संस्था राइट्स यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड ने अपनी जांच में पाया कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता मानक से भी बेहतर है। 8.5 साल हो गए योगी सरकार को, आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं कर पाए। भाजपा के भ्रष्टाचार की बात आजमगढ़ से शुरू की जाए तो एक तरफ योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती थी, पुलिस भर्ती में एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने एफिडेविट देकर आरोप लगाया कि पुलिस अभ्यर्थियों के फिटनेस सर्टिफिकेट देने के नाम पर जिला अस्पताल में अवैध वसूली की जा रही है। इसके साथ साथ कई आरोप लगाए। क्या कार्रवाई हुई? बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों की पुलिस ने दौड़ाकर गिराकर सिर्फ इसलिए पिटाई की क्योंकि वो रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर आंदोलन कर रहे थे। न्याय के स्थान पर उनको लाठियां मिली। एबीवीपी के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के मुखिया पंकज अग्रवाल और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गृह और सूचना संजय प्रसाद जी के बीच संबंध है और वहां से उनके भ्रष्टाचार को संरक्षण प्राप्त है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जल जीवन मिशन आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 पानी टंकियां धाराशायी हो चुकी हैं। योगी सरकार जब सत्ता से जाएगी तब इसकी भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह इनको लोकसभा में बाहर का रास्ता दिखाया, 2027 में विधानसभा चुनाव में ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। भाजपा के आजमगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने आज पीसी करके समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकगण और माननीय सांसदगण लोगों के ऊपर तमाम आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो आरोप नहीं, सरकार तो उन्हीं की है ना, तो आरोप न लगाते बल्कि जो भ्रष्टाचार वो देखे उसकी जांच कराए होते, उसकी रिपोर्ट लेकर के पीसी में आते और हमारे पत्रकार साथियों के सामने वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते कि देखिए ये समाजवादी पार्टी के फला फला लोगों ने भ्रष्टाचार किया। तब तो आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी बातों की वैल्यू रहती। चूँकि आपका यह मतलब आप लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं एक तरह से भ्रष्टाचार या इस तरह के आरोप लगाने के। हमारी सरकार थी, आपने कहा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मोदी सरकार की संस्था राइट्स, जिसको रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, जिसने जांच किया और पाया कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अपने मानक से भी बेहतर गुणवत्ता उसकी है, तो आपकी आरोप का कोई सत्यता नहीं होती है। इसके अलावा अभी मैं अगर आरोप लगाना शुरू करूं तो आजमगढ़ से ही शुरू कर लेता हूं। आपकी सरकार ने कहा, दावे के साथ कहा कि पुलिस भर्ती में एक पैसे का लेन देन कहीं नहीं हुआ, लेकिन आजमगढ़ के आप ही के जिलाध्यक्ष जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान हल्फी देकर के आरोप लगाया कि पुलिस अभ्यर्थी जो हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने के नाम पर जिला अस्पताल में उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा दर्जनों आरोप लगाया। क्या हुआ? किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि सब मामला गिव एंड टेक का चल रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में 4 से 5 दिन हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को गिरा करके, दौड़ा करके पुलिस ने पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि वो भ्रष्टाचार और अनियमितता का विरोध कर रहे थे। और भ्रष्टाचार ऐसा कि रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी में 2 साल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता ही नहीं। LLB LLM के छात्रों का एडमिशन हो रहा धड़ल्ले से, छात्रों से अवैध वसूली की जा रही थी। तमाम जगह वो लोग अपना शिकायत की, नहीं सुनवाई हुई, बेचारे आंदोलन करने गए अपनी सरकार खिलाफ। अब बदले में उनको न्याय तो नहीं मिला, लाठियां जरूर मिली। और उस समय एबीवीपी के लोगों ने बताया भी था कि जो रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के जो सर्वे सर्वा हैं पंकज अग्रवाल जी और
योगी सरकार में प्रमुख सचिव गृह और सूचना संजय प्रसाद जी के बीच कोई संबंध है और वहाँ से या कहाँ से उनको शरण मिल रही है। तो पूरी सरकार में शामिल लोग सरकार के अधिकारियों से मिलकर के इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सरकार के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, हमें लगता है कि आज़ादी के बाद से इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ होगा जो भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कई पानी टंकियां गिर गई, कितने लोगों के घरों में पानी पहुंचा है, रास्ते खोद खोद कर छोड़ दे रही है लोग। क्या हो रहा है? आप लोगों ने 8.5 साल से 9 साल हो गया तमाम आरोप लगाए, एक भी सिंगल आरोप साबित नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही सरकार जाएगी आप लोगों के भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलेगी और जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बाहर जाने का रास्ता बना दिया है, वो विधानसभा चुनाव 2027 में आपको विधानसभा से भी बाहर जाने का रास्ता यही उत्तर प्रदेश की जनता बनाने जा रही है।